हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद साक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम है इन द अर्ली सिटीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो पढ़ते हैं। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, वो कौन कौन सा वर्ड है जो लोग को डिस्क्राइब करता है, चलिए देखते हैं। देर आर सर्वल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला तरीका है कि उनके कामों से जो वो करते हैं, दूसरा उनके लैंग्वेज जो वो बोलते हैं, एंड तीसरा तरीका है जो प्लेस जिससे वो बिलोंग करते हैं, और उनके फैमिलीज़, उनके कम्युनिटीज़ और वो जो भी कल्चर प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी उनको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा। चलिए देखते हैं कुछ वर्ड जो यूज़ हुए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ऋग्वेदा में। There are two groups who are described in terms of their work। दो ग्रुप में बांटा गया है इनको उनके कामों से, ठीक है। पहला है द priest, sometime called Brahmins, who perform various rituals, and the rajas। पहले हैं प्रीस्ट जिनको हम लोग ब्राह्मण्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं तो उनका काम है वो परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, रस्म रिवाज को परफॉर्म करवाते हैं, जैसे शादियों में या फिर कोई पूजा में जो है वो ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है और पूजा करवाया जाता है उन्हीं से। एंड द राजाज, these rajas were not like the ones you will be learning about later। They did not have capital cities, place or armies, nor did they collect taxes। वे वैसे राजाज नहीं हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। ये जो लोग थे उनके पास कैपिटल यानी कि पैसा नहीं होता था, उनके पास सिटीज़ नहीं होती थी, एंड जगह भी नहीं होता था, आर्मी नहीं होती थी, और ये जो राजाज थे वो टैक्स को भी कलेक्ट नहीं किया करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। आमतौर पर जो बेटे होते थे वो अपने आप पिता के उत्तराधिकारी नहीं बन पाते थे। Now read the previous section once more and see whether you can find out what the Rajas did। जो previous section है उसको फिर से and see whether you can find out what the Rajas did। फिर आप find out कर पाएंगे कि आपको पता लगा सकते हैं कि राजाओं ने क्या किया। Two words were used to describe the people or the community as a whole। पूरे ऋग्वेदा में दो वर्ड को यूज़ किया गया है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला वर्ड है जन, जिसको हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं और अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है विश। ये जो वर्ड है विश, वैश्य, वो विश से आया है, ठीक है, वो विश से निकला है। वैश्य के बारे में आप लोग जानते हैं। वैश्य में वैसे लोग आते हैं जो नौकर होते हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। सर्वल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। बहुत सारे जो जन थे, जो विश थे, जो लोग थे, वो नामों से डिस्क्राइब हुए हैं, मेंशन हुए हैं ऋग्वेदा में, नाम से जाने गए हैं। सो वी रेफरेंस टू द पुरुव जन एंड और विश, द भारत जन और विश, यदु जन एंड विश एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फैमिलियर? क्या इनमें से कोई भी नाम जाना पहचाना लगता है? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and call their opponent Dasas and Dasyus। जो लोग थे जो हाइम्स को बनाए थे यानी जो मंत्र बनाए थे ऋग्वेदा में, वो खुद को आर्यास के नाम से बताते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग उनके विरोधी भी कहते हैं, दसास और दस्यूस, ठीक है। दे ऑपोनेंट दसास एंड दस्यूस। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। ये जो लोग थे वो sacrifices को perform नहीं किया करते थे और अलग अलग languages बोला करते थे। Later the term दासा and the feminine दासी came to mean slaves। ये जो term है दासा और उसको हम लोग feminine में दासी भी कहते हैं, ठीक है, उनका मतलब होता है slaves यानी नौकर। Slaves were women and men who were often captured in war। स्लेव्स
स्लेव्स में औरतें भी हुआ करती थी, नौकर जो थी वो औरतें भी हुआ करती थी और मैन भी हुआ करते थे। वो अक्सर जो है युद्ध में पकड़े जाते थे, उन्हीं को जो है जो लोग युद्ध में पकड़े जाते थे उन्हीं को वो नौकर बना लिया करते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। जो उनको पकड़ कर लाता था वो पूरा अपना प्रॉपर्टी समझता था, उनसे वो कुछ भी करवा सकता था। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, ऋग्वेदा जो है वो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुआ है, बना है। एंड देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, और बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स के स्टोरी के बारे में जानते हैं। दे द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। ये जो स्टोन बोल्डर्स हैं उनको हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं। ये चारों तरफ ये जो है इनको हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं। मेगालिथ्स का मतलब होता है एक बड़ा सा स्टोन। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। ये जो है वो लोगों के द्वारा केयरफुली अरेंज किया जाता था और इसका यूज़ पता है किस लिए होता था। इसका यूज़ जो है वो ब्यूराइल साइट्स में मार्क के लिए होता था, जिससे पता लगा पाते थे लोग कि ये मेरे घर के हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 300 ईयर्स अगो। मेगालिथ्स का जो प्रैक्टिस है वो 3000 ईयर अगो पहले से ही चल रहा है एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया एंड बहुत सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में मैप 2 दिया गया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। वेट, while some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burial are often underground। कुछ जो मेगालिथ से वो सरफेस अर्थ के सरफेस पे बना दिए जाते थे, वो अंडरग्राउंड में यानी अंदर बनाए जाते थे, ठीक है। और उसके ऊपर से ईंटा रख दिया जाता था, जो पत्थर पढ़ रहे हैं पत्थर के बारे में, वो पत्थर रख दिया जाता था जिससे इंडिकेट होता था कि यहीं पे लोग जो मरे हैं वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। या फिर जो लोग थे उस घर के वो जान पाते थे कि ये मेरे घर के आदमी हैं, ठीक है। समटाइम आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा दो तरह के स्टोन मिले हैं, स्टोन बोल्डर्स। एक इस टाइप का एक इस टाइप का मिला है, ठीक है, जो चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। और एक इस टाइप का बना मिला है कि एक आदमी को नीचे गाड़ दिया गया है और ऊपर में एक बड़ा सा स्टोन रख दिया गया है, ठीक। These are the only indicate that there are burial beneath। बस ये सब चीज़ जो है वो जो करा जाता था वो इसलिए किया जाता था जिससे वो इंडिकेट होता था कि जो अंदर गाड़े हुए हैं वो नीचे जो गाड़े हुए पर्सन हैं वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देयर वर सर्वल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बहुत सारा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मेगालिथ्स बनाए जाते थे। जैसे वी हैव मेड लिस्ट हियर, हम लोग लिस्ट बनाए, यहाँ पे देख सकते हैं। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको ट्राई करना है, उसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा बिराइल्स बनाए जाते थे, लेकिन ये सब ऊपर नीचे करके दिया गया है। पहले क्या क्या चीज़ होती थी एकदम लगातार आपको अरेंज करना है कि आपका काम है। तो सबसे पहले डिगिंग पिट इन द अर्थ। डिगिंग पिट यानी कि अर्थ को खोदा जाता था। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन को लाया जाता था। ब्रेकिंग बोल्डर्स को ब्रेक किया जाता था, मेगालिथ्स यानी स्टोन को। प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, या फिर पहले स्टोन की जो पोजीशन है उसको दे दिया जाता था। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, या फिर सबसे पहले फाइंड होता था कि कौन सा सुटेबल स्टोन है, पत्थर है। शेपिंग स्टोन, या फिर सबसे पहले स्टोन को शेप दिया जाता था। ब्यूराइंग द डेड, या फिर सबसे पहले जो आदमी मरे हैं उनको गाड़ा जाता था। ये आपको अरेंज करना है। ऑल दिस ब्यूराइल हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी ब्यूराइल्स हैं उनका अपना अपना एक कॉमन फीचर्स है। जनरली द डेड वर ब्यूराइड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जो आदमी मरा हुआ था उनको ब्यूराइड यानी गाड़ा जाता था एक पॉट्स में, जिनको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ornaments of stone and gold।
हम लोग को टूल्स भी मिले हैं जहाँ पे बेराइल्स गाड़ा जाता था, वहाँ से वेपन्स में मिले हैं आयरन की, वेपन्स का मतलब हथियार आयरन का मिला है। और कभी कभी जो है वो हॉर्सेस घोड़े के स्केल्टन भी मिली हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं और गोल्ड के बने हुए थे। वाज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज़, क्या आयरन का यूज़ जो है वो हड़प्पन सिटीज़ में हुआ करता था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे को फाइंड आउट करके आना है और कमेंट करना है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के कुछ वीडियोस, कुछ पार्ट्स को नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।